हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास हम लोग सीखने वाले हैं और समझने वाले और जानने वाले हैं अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। अब ये अकाउंटिंग टर्म्स होता क्या है, ठीक है, इसका क्या मतलब है, वह आज के क्लास हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो चलिए इसको एक एक करके समझते हैं और जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग। देखिए, हम लोग को सबसे पहले अकाउंटिंग को सीखने से पहले हमको कुछ अकाउंटिंग टर्म्स जानने होंगे। क्या जानने होंगे जी? अकाउंटिंग टर्म्स जानने होंगे। अब अकाउंटिंग टर्म्स में क्या जानना है तो ध्यान देना। जैसे आप लोग स्टार्टिंग में, अगर मैं डायरेक्ट बोल दूं, भाई पहली बार स्कूल में गए हो और डायरेक्ट बोल दूं इसको पढ़ के बताओ क्या लिखा है, तो क्या आप बता दोगे? नहीं बताओगे। क्यों? क्योंकि पहले अल्फाबेट के बारे में आपको जानना जरूरी है। बोलो, ए किसे कहते हैं, सी किसे कहते हैं, ओ किसे कहते हैं, यू किसे कहते हैं, कब आता है? बोलो। क्या एबीसीडी याद होगा तो पढ़ लोगे? नहीं। इसे आपको सिस्टमेटिक तरीके से एक एक स्टेप आपको आना चाहिए, तब आप लोग अच्छे से पढ़ पाते हो और आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है ना? वैसे ही अगर आपको अकाउंटिंग सीखना है तो सबसे पहले आपको अकाउंटिंग टर्म्स जानने होंगे। क्या जानने होंगे? अकाउंटिंग टर्म्स जानने होंगे। अब अकाउंटिंग टर्म्स में बहुत सारे वर्ड हम लोग सीखेंगे, लेकिन अकाउंटिंग टर्म्स में मेन 5 हमको बहुत ज्यादा समझना जरूरी है। तो आज उसमें से हम 2 के बारे में चर्चा करेंगे। पहला, अकाउंटिंग टर्म्स में पहला जानने वाले हैं क्या, तो वो जानने वाले हम लोग कैपिटल के बारे में। किसके बारे में? कैपिटल के बारे में। और जो दूसरा जानने वाले हम लोग, वह जानने वाले हैं लायबिलिटीज के बारे में। किसके बारे में? लायबिलिटीज के बारे में। ध्यान देना, कैपिटल क्या होता है यह जानेंगे, दूसरा लायबिलिटी क्या होता है यह जानेंगे, और कैसे कब यूज किया जाता है ये भी एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो देखो, आप लोग कैपिटल नाम सुने होंगे। कैपिटल मतलब क्या होता है? कैपिटल मतलब जो जानते हो वही बताओ। बड़ा। चलो, और सब गधो, भाई कैपिटल नहीं नाम सुने हो? हाँ, वह वाला कह रहे हैं। हम कैपिटल लेटर नाम रखते, कैपिटल लेटर। खाली कैपिटल कर दे तो लेटर समझ जाओगे। चलो, ध्यान देना, यहाँ पे कैपिटल का यहाँ पे क्या मतलब है। अगर वैसे आप लोग कैपिटल नाम सुनोगे तो राजधानी, तो यहाँ पे राजधानी की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पे कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। क्या होता है? पूंजी। ध्यान देना, यहाँ पे कैपिटल का मतलब है पूंजी। और आप लोग अच्छे से इससे वाकिफ हो कि पूंजी क्या होता है। बोलो। सब लोग जानते हो पूंजी पूंजी पूंजी, कि काश मेरे पास पूंजी होता तो ये व्यापार में कर लेता। अगर और नीचे आओ तो भर्ती बोलते हो, मेरे पास ये भर्ती रहता तो ये कर लेता। भर्ती वाला वो नहीं, एडमिट वाला भर्ती मत समझे। ठीक है? मतलब यहाँ पे अकाउंटिंग में कैपिटल बोला जा रहा है किसको? पूंजी को। ठीक है? मतलब क्या, एक व्यापार को स्टार्ट करने के लिए, व्यापार को रन करने के लिए हमें कितना धन लगाना होगा, वही कहलाता हमारा कैपिटल। क्या कहलाता है? वही कहलाता है कैपिटल। अब इसको सिस्टमेटिक तरीके से समझेंगे, पहले ध्यान दीजिएगा। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। क्या होता है बाबू? कैपिटल मतलब होता है पूंजी। और एक व्यापार को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या लगाना होता है? व्यापार में पूंजी लगाना होता है, मतलब कैपिटल लगाना होता है। और कैपिटल लगेगा कैसे? कौन लगाएगा? क्या क्या लगा सकता है?
कब हम समझेंगे कैपिटल लगाया जा रहा है, वो हम सिस्टमेटिक तरीके से एक एक करके समझ वाले हैं, सीखने वाले और जानने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। तो देखो यहाँ पे आते हैं, कैपिटल के बारे में अच्छे से जानते हैं। और देखो बोला जाता है, सपोज मान लीजिए यहाँ पे है मिस्टर यस के, मिस्टर यस के, ये सपोज एक व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अब आप बताओ सबसे पहले इनके मन में क्या चलेगा, एसके के मन में बिजनेस चलाने के लिए, कि बाबू मेरे पास अब पूंजी कितना होना चाहिए। मतलब इस डिसाइड तो कर दिया कि व्यापार स्टार्ट करना है, लेकिन ये डिसाइड करेंगे मेरे पास पूंजी कितना होना चाहिए। तो आप बताओ, ये डिसाइड करना इनको कि पूंजी कितना होना चाहिए, पूंजी कितना होना चाहिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखेंगे उनके व्यापार की स्थिति क्या है। तो सपोज इन्होंने देख लिया और पता चला कि इनको 5 लाख रुपया लगाना पड़ेगा। कितना लगाना पड़ेगा? 5 लाख। तो आप बताओ इस 5 लाख को लगाते वक्त अब क्या करेंगे, अब यस के सोचेंगे कि क्या मेरे पास 5 लाख रुपया है या किसी दूसरे से ही लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कैसे भी करके 5 लाख की व्यवस्था हमको करना होगा। अब इसके दिमाग में क्या चलेगा, इनके दिमाग में यही चलेगा कि इस 5 लाख को हम लाए कहां से। तो सपोज मान लीजिए ये एसके के पास प्रेजेंट टाइम में 2 लाख रुपए बचा है। समझना, कितना है? 2 लाख रुपए। जरूरी कितना है? 3 लाख रुपया चाहिए। और बोलो, तो यह 3 लाख क्या कर सकते हैं, ये चाहेंगे तो बैंक से लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। बोलो, बैंक से लोन भी ले सकते हैं, इसके साथ साथ चाहेंगे तो किसी पार्टनर से मांग सकते हैं। बोलो, चाहेंगे तो फैमिली में किसी से मांग सकते हैं। बोलो कैसे भी करके या 5 लाख कलेक्ट करके और व्यापार में इन्वेस्ट कर देंगे। क्या कर देंगे जी? व्यापार में इन्वेस्ट कर देंगे, मतलब व्यापार में इन्वेस्ट मतलब लगा देंगे। ठीक है, और जैसे व्यापार में उतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, लगाएंगे, व्यापार क्या हो जाएगा? रन हो जाएगा। व्यापार क्या हो जाएगा? रन हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि बाबू कैपिटल किसे कहते हैं, तो जवाब देना, व्यापार के मालिक द्वारा जो धन वस्तु व्यापार में लगाया जाए। ध्यान से सुनना, व्यापार के स्वामी द्वारा, व्यापार के मालिक द्वारा, व्यापार के प्रोप्राइटर द्वारा जो धन वस्तु व्यापार में लगाया जाए, किसके लिए? व्यापार को स्टार्ट करने के लिए, वही क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। इसका नोट्स में दूंगा, परेशान मत होइएगा, आप पहले समझ लीजिए। ठीक है, लिखना नहीं है, छापना नहीं है। ठीक है, उसका प्रिंटेड नोट मिल जाएगा आपको। बस मेरा कंसेप्ट समझिए, आगे चल के फ्यूचर में आप आसानी तरीके से जवाब दे जाए। क्योंकि देखो किताबी भाषा अलग होता है और कंसेप्ट अलग होता है। ठीक है, तो हम कंसेप्ट समझा देंगे और वो नोट्स पढ़ोगे तो आपको इसे समझ में आ जाएगा सर क्या पढ़ाया तो और क्या लिखा गया। ठीक है, तो ध्यान देना, जिस भाषा हम समझाएंगे उसी भाषा में नोट्स में भी लिखा गया है। आपको इस हफ्ते में मिल जाएगा, शनिवार तक छाप है। ठीक है, लगभग मैं कोशिश करूंगा शनिवार तक मैं दे दूंगा। तो क्या जवाब दोगे? कोई पूछेगा कैपिटल किसे कहते हैं, क्या बोलेंगे? कहाँ गए, सादा है कि क्या है, बतेबे नहीं की। पूछो, चाय वाले नमक नहीं डाले हैं? बोल दिया करो। चलिए ध्यान देना, क्या मतलब है इसका। अगर कोई पूछे कैपिटल किसे कहते हैं, क्या जवाब देंगे आप लोग? जी, व्यापार के द्वारा, मतलब व्यापार के स्वामी द्वारा लगाया गया धन वस्तु, वही क्या कहलाता है? पूंजी कहलाता है। ठीक है, या भी बोल सकते हो, व्यापार के मालिक द्वारा इन्वेस्ट किया गया पैसा, इन्वेस्ट किया गया पैसा क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। क्लियर है? अब एक पॉइंट और, अब आप बताओ, जो कैपिटल है, क्या
जो कैपिटल है क्या वो केवल कैश ही लगा सकता है? बोलिए जल्दी से। कैपिटल जो है क्या केवल कैश लगा सकता है? क्या क्या लगा सकता है बताइए जल्दी से। अब चलो इसको थोड़ा समझते हैं। कई लोग ये कंसेप्ट नहीं समझते हैं और आगे चल के दिक्कत हो जाती है। अब देखो वह कैपिटल कहाँ कहाँ से लगा सकता है। जैसे मान लो कैपिटल जो है इनका जरूरी कितना है? 5 लाख। तो यह क्या कर सकता है? इसने सोचा कि फर्नीचर जो बनेगा, क्या बनेगा? फर्नीचर बनेगा, वो सपोज 1 लाख रुपए का बनेगा। तो क्या कर सकता है? ये धीरे धीरे कमा के 1 लाख का फर्नीचर पहले ही बना सकता है। बनवा सकता है कि नहीं बनवा सकता? ऐसा जरूरी नहीं जिस दिन स्टार्ट करे उसी दिन फर्नीचर खरीदेगा। तो क्या करेगा? धीरे 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 इन्होंने क्या किया, 1 लाख रुपए का फर्नीचर खरीद लिया। तो दिखा सकता है कि फर्नीचर कितना? 1 लाख। बोलो। मान लो इनको कंप्यूटर की जरूरत है और कंप्यूटर इनके पास 2 लाख रुपए का पड़ा हुआ, धीरे धीरे कमाते कमाते ये भी खरीद लिए। तो क्या करेंगे? ये कंप्यूटर लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? कंप्यूटर। कितना हो गया? 3 लाख। और जो 2 बचेगा वह 2 क्या लगा सकते हैं? कैश लगा सकते हैं। या 2 में एक ही कैश है, एक ही कैश है, और एक किससे लगा सकते हैं? बैंक से लगा सकते हैं। मतलब क्या है? व्यापार को स्टार्ट करने के लिए 5 लाख जरूरी है, लेकिन कभी ऐसा मत कहना कि 5 लाख कैश ही जरूरी है। ठीक है, 5 लाख जरूरी है तो कैश लाऊंगा तो फर्नीचर खरीदूंगा तो पैसा जाएगा ही जाएगा। हम ऑलरेडी पहले खरीद चुके हैं, उस पैसे को धीरे से पहले इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है, 5 लाख है तो कंप्यूटर 2 लाख का खरीदोगे तो कैश कमी आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। हम पहले रखे हैं वो लगा सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं व्यापार कहेगा नहीं 5 लाख नगद दो हमको तब उसको कंप्यूटर खरीदना। बोलो। तो ध्यान देना। लेकिन जब लगाएंगे तो दिखाएंगे कि व्यापार को स्टार्ट करते समय इतना हम संपत्ति लगाएं। क्या? 1 लाख कैश दिए, 1 लाख बैंक से दिए, 1 लाख का कंप्यूटर लगाए, 2 लाख का फर्नीचर लगाए। मतलब जो जो लगाएंगे वो बता देंगे, वो क्वेश्चन में आएगा। ये आप करोगे तो एक्टिविटी देखोगे। मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ। कई लोग बस ये समझते हैं कि व्यापार को जब स्टार्ट किया जाएगा बस कैसे आएगा। ठीक है, नहीं। फर्नीचर भी आ सकता है, बिल्डिंग भी आ सकता है, ठीक है, कैश भी आ सकता है, बैंक का नाम भी आ सकता है, ठीक है, व्हीकल्स भी आ सकते हैं बहुत सारे। तो ध्यान दीजिएगा। कंसेप्ट अगर आपको अच्छे से समझ में आएगा तो आप जवाब दे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक बात और, अब 5 लाख रुपए हम लगा दिए। बोलो। तो 5 लाख रुपए जो लगाए ना, तो कैपिटल पे फर्क भी पड़ेगा उस साल के लास्ट में। साल के लास्ट में कैपिटल पे फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? अगर हम व्यापार को अच्छे से चला लिए, तो अगर हमारे व्यापार में लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो हमारा कैपिटल बढ़ जाएगा। और वहीं पे हानि हुआ है, ठीक है, मतलब लॉस हुआ है, तो कैपिटल वहीं पे घट जाएगा। ये भी कंसेप्ट याद रखना। मतलब व्यापार को चलाते वक्त अगर उस व्यापार में प्रॉफिट होता है तो कैपिटल इंक्रीज हो जाता है, और अगर हमारे व्यापार में हानि हो जाता है तो कैपिटल डिक्रीज हो जाता है। तो आप लोग सुने होंगे ना, 1 रुपया लगाया और आज करोड़ों का संपत्ति है। मतलब हर साल कमाते कमाते करोड़ों का बना लिया। और करोड़ रुपए लगाया और आज 1 लाख रुपए का संपत्ति है। मतलब हर साल घाटे में जाते जाते 1 लाख रुपया हो गया। मतलब 1 रुपए से करोड़पति बन जाते हैं और करोड़पति से करोड़पति बन जाते हैं। ठीक है, कैसे? वो व्यापार के ऊपर है कि आप कितने मेहनत से व्यापार को चला रहे हो। कुछ लोग होते सोचते हैं कि आज व्यापार स्टार्ट किया, आज भी 1 लाख रुपए कमाने लगे, आज भी टेंशन डाल देते हैं। पता चलता है कि वो 1 लाख नहीं, वो 0 रुपए में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं कोई बात नहीं, स्टार्ट किए हैं, ठीक है, धीरे 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 डगमगाएगा डगमगाएगा, धीरे धीरे फ्लो में आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ लोग 1 या 2 महीने में डगमगा जाते हैं। तो व्यापार में पैसा लगाते भी हैं और फिर से क्या करते हैं, जो रूम लिया वो छोड़ दिया, जो सामान खरीद वो बेच दिया, फिर से अपने दूसरे काम में चला जाता है। वो सोचता है कि 1 या 2 महीना में साले भर खूब कमा ले। हाँ, तो इसीलिए चलता नहीं, वो जुआ नहीं है बाबू। ठीक है, मेहनत करना पड़ेगा। ये नहीं कि अपना जॉब अपना बिजनेस है तो उसमें मेहनत नहीं करना पड़ेगा, उस पर दूसरे जगह जब काम करते उससे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तब अच्छे से व्यापार में प्रॉफिट होगा। ठीक है, कोई व्यापार खोलिए तो चलाइए कोई भी। और चलाने वाला क्या है, ये नहीं, कस्टमर देखो आपको क्या करता है,
कस्टमर को आप खोजोगे, कस्टमर आपको नहीं खोजता है। तो कई दुकानदार देखते हो ना, दुकान खोलता है और चाय पीता जाकर वहां, कस्टमर आया घूम के चला गया, दूसरे दुकान पर खरीद दिया। कुछ लोग कहते नहीं, जब तक कस्टमर है तब तक दुकान में बैठेंगे, आने तो बाहर निकल जाएगा दुकान से। तो दुकान कहता है बाबू बैठो और अपने ग्राहकों को इंतजार करो, आएगा तब बेचना, और कहीं जाना नहीं है आपको बार बार। ठीक है, तो कुछ लोग चालाकी करते हैं, तो चलो बार क्या करेगा, मन नहीं लग रहा है, इधर घूम ले उधर घूम ले, आएगा तो फोन करेगा कहाँ है सर, इसमें लोग नहीं है, दूसरी दुकान पे चले जाएंगे। देखिए अक्सर मैं देखता हूँ कि दुकान में जाने तो दुकानिया मिलवे नहीं करता। अब कुछ देखना, कुछ जिम्मेदार रहते हैं लोग, क्या होता है वो अपने जाएगा दूसरे को बैठा के जाएगा, 5 मिनट चाय पीने जाएगा ना कुछ दूरी पे तो ही दूसरे को बैठा के जाएगा, कि आपका ग्राहक वापस नहीं जाना चाहिए। मतलब एक बार वापस जाएगा तो फिर दोबारा जाएगा तो कहेगा क्या उधर जाऊं, जब जाते दुकानिया पर रहता नहीं, उसने अधूरे यही खरीद ले। ठीक है, तो ध्यान रहे, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, तब कोई व्यापार चलेगा। शुरू में हम लोग परेशान हो जाएंगे तो काम नहीं चलने वाला है और आगे चल के दिक्कत हो सकती है। तो क्लियर है, मतलब अभी तक हम कुछ नहीं सिखाए आपको, बस सिखाए कैपिटल। तो बोलना व्यापार के मालिक द्वारा लगाया गया धन क्या कहलाता है, कैपिटल कहला जाता है, या प्रोप्राइटर द्वारा लगाया गया धन कैपिटल कहलाता है, या व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार में इन्वेस्ट किया गया पैसा क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। ध्यान देना, बिना कैपिटल के हम व्यापार को स्टार्ट नहीं कर सकते। आपके पास हो या ना हो, आप किसी से लोन लेके करो, वो आपके ऊपर है, लेकिन व्यापार को स्टार्ट करने के लिए पैसा तो जरूरी 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 है, बिना पैसे का होने वाला नहीं, चाहे कोई भी व्यापार। क्लियर है, चलिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब आप बताओ, क्या ये कैपिटल केवल उस ओनर का रहेगा, बोलो। नहीं, कई सारे ऐसे व्यापार होते हैं जिसके 2 मालिक होते हैं। क्या होता है, एक मेन प्रोप्राइटर है और एक है पार्टनर। नहीं होता है कि पार्टनरशिप पे खोल देते हैं लोग। ठीक है, मतलब मेन जो मालिक है प्रोप्राइटर कुछ पैसा ज्यादा लगाया और एक और से कह दिया चलो पार्टनरशिप पे खोल लिया जाए, जिसका जितना पैसा रहेगा उसका उतना एग्रीमेंट होगा, वैसे नहीं खोलते हैं लोग। मान लो ये 10 लाख लगा दिया और ये मान लो 2 लाख लगाया, तो पार्टनरशिप दिया, लेकिन आपके पैसे का मैं कमाई का कुछ अलग दूंगा और यह कुछ अलग लेंगे, एग्रीमेंट होगा इनके बीच। क्या होगा, एग्रीमेंट होगा, मैनुअली नहीं चलेगा थोड़ा ना। तो ये देखो, पार्टनर का भी कैपिटल हो सकता है, प्रोप्राइटर का भी कैपिटल हो सकता है, और एक और हो सकता है शेयर कैपिटल। क्या हो सकता है, शेयर कैपिटल भी हो सकता है। कुछ ऐसे व्यापारी होते हैं जो क्या करते हैं, खूब पैसा उनके पास होता है, अलग अलग व्यापार में इन्वेस्ट करते जाते हैं, करते जाते हैं, और उनका कुछ उस कमाई का शेयर मिलता जाता है। कुछ नहीं, बस पैसा लगा दिया बस, और पार्टनर वाले को कामों करना पड़ेगा। हाँ, तो ध्यान देना, तो ये अलग अलग हो सकता है, वो आगे का चर्चा है, बस हम कैपिटल अभी समझा रहे हैं आपको, एक एक करके बेटर तरीके से समझ में आ जाए। चलिए क्लियर है सबको, चलिए आते हैं अगला, वो समझते हैं लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटी किसे कहते हैं, या लाइबिलिटीज किसे कहते हैं, यह समझना आपको जरूरी है। देखो, लाइबिलिटीज का सिंपल सा मतलब मैं आम भाषा में बता दूं जो सभी लोग जानेंगे, इसका मतलब होता है कर्ज। ठीक है, मतलब लाइबिलिटीज को बोलते हैं कर्ज, दायित्व, जिम्मेदारी, कई सारे शब्दों से बोलते हैं लोग। लाइबिलिटी एक हमारा दायित्व है, लाइबिलिटीज हमारा एक जिम्मेदारी है, लाइबिलिटी हमारा एक कर्ज है। मतलब कर्ज क्या है, आपका एक दायित्व देना है, कर्ज क्या है, आपकी जिम्मेदारी उसको देना है, नहीं तो कर्जदार आपके घर आ जाए। ठीक है, अब लाइबिलिटी शब्द को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इसको कहेंगे क्या। ठीक है, तो ध्यान देना, बोला जाता है कि जब मेरे व्यापार को, ध्यान से सुनना, जब मेरे व्यापार को किसी अदर व्यापार पर्सन, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी संस्था, किसी इंस्टीट्यूट को किसी कारणवश पैसा पे करना हो, पैसा पे करना हो, देना हो, वही पैसा हमारे व्यापार के लिए लाइबिलिटीज कहलाता है। क्या समझे, वह अमाउंट जो दूसरे किसी को पे करना है, सिंपल शब्दों में समझो, वह अमाउंट जब किसी दूसरे किसी को पे करना है, वो हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाता है,
लायबिलिटीज कहलाता है। सपोज इसमें से 3-4 लोग हैं जो व्यापारी हैं, इनसे हम उधार माल खरीदते हैं। आज हमने खरीदा, कौन सा तारीख है, 12 तारीख, और मैंने बोला 15 तारीख इनको पे करूंगा, तो ये हमारा कर्ज चढ़ गया कि नहीं चढ़ गया, चढ़ गया। तो समझ क्या है, मतलब तुम पैसा लोगे, हम पैसा देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि हमने सामान खरीदा है, ये हमारे व्यापार की लायबिलिटीज हो गई। चलो, इस व्यापार को चलाने के लिए बैंक में गए और बैंक से लोन ले लिया। बोलो, बैंक से लोन लिया, क्या बैंक को पैसा नहीं देंगे क्या, देंगे देंगे। ठीक है, तो बैंक जो पैसा हमको देना हमारे व्यापार के लिए लायबिलिटीज होगी। हम गए किसी फ्रेंड से पैसा ले ली, बोलो, और वो पैसा देना है कि नहीं देना है, देना ही देना है। भले बेईमानी कर दो लेकिन भग जाओ, ना दो, तो कहेगा ना इतना पैसा हमारा लिया है, मतलब हमेशा हम भी कहेंगे हाँ, मुंह छुपा के भगेंगे इधर उधर कि बाबू इससे पैसा लिया, मतलब कर्जा है। हाँ हाँ, कहाँ पैसा आएगा, आएगा, कुछ लोग ऐसे नहीं करते हैं। चलो ध्यान से सुन लो, कुछ समझ आया। चलो, और भी बहुत सारा है, बस इतना समझना, कोई पूछे तो बता देना। क्या बताओगे, वह पैसा, वह अमाउंट जो मेरे व्यापार को किसी अदर व्यापार को, किसी पर्सन को पैसा पे करना हो, देना हो किसी कारणवश, वो पैसा हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाता है, लायबिलिटीज कहलाता है। और अक्सर होता क्या है, कब कब पैसा देना होता है, बैंक से लोन ले लिया, वो पैसा देना होता है। अपने सप्लायर से उधार माल खरीद लिया, वह पैसा देना होता है। मान लो हमको रेंट देना था, टाइम से रेंट नहीं दे पाए, वह पैसा देना होता है। बिजली का बिल आया, टाइम से नहीं दे पाए, वह पैसा देना होता है। ठीक है, हम लोग का सैलरी है, टाइम से सैलरी नहीं दिया, वह पैसा देना होता है। ठीक है, मतलब वह अमाउंट जिसको हमें पे करना है। अब कारण कई सारे हो सकते हैं, इस बिल्डिंग का हम इस्तेमाल किए थे, रेंट टाइम से नहीं दिए थे, वह लोन हो सकता है, लायबिलिटी हो सकता है हमारा। बैंक से लोन लिया, जब लिया तभी लायबिलिटी चढ़ जाएगा, बात समझ रहे ना। किसी अदर से लिया तभी लायबिलिटी चढ़ जाएगा, किसी से उधार माल खरीद लिया, लायबिलिटी चढ़ गया। ठीक है, तो ध्यान देना, आप लोग जवाब दे जाएंगे ना क्या। तो चलो हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते और जानते हैं। तो देखो, एक बिजनेसमैन जिसका नाम है एसके, और एक बिजनेसमैन जिसका नाम है डीके। समझना, अब क्या है, जैसे एसके ने परचेज किया, परचेज मतलब खरीदा, परचेज परचेज नहीं, खरीदा। ठीक है, कितने का, तो सपोज कीबोर्ड खरीदा 500 रुपए का। अब समझना, कितने का खरीदा, 500 का, किसे, डीके से। तो डीके ना एसके के लिए सप्लायर होंगे। ध्यान से सुनना, एसके के लिए डीके क्या होंगे, सप्लायर होंगे, और डीके के लिए एसके क्या होंगे, कस्टमर होंगे। ध्यान से सुनना समझना। ठीक है, मतलब एसके के लिए डीके सप्लायर है, मतलब माल सप्लाई कर रहे हैं, और डीके के लिए एसके कस्टमर है, वो माल खरीद रहे हैं। अब समझना, अब एसके ने 500 रुपए का जो कीबोर्ड खरीदा ना, कब खरीदा, सपोज आज ही खरीदा 12 तारीख को, 12/12 को। देखो आज बहुत, हाँ जी 12/12। ठीक है, 12/12 को खरीदा, और उसने बोल दिया कि सर अगले महीने में 1 तारीख को हम पे कर देंगे। 1 जन को क्या करेंगे हम लोग, पे कर देंगे। तो आप बताओ, जैसे जो ड्यू डेट है, क्या है, जो ड्यू डेट आएगा, अगर हम पे नहीं करते हैं तो क्या होगा, जैसे उधार खरीदा और पैसा पे नहीं किया, उसी समय हमारे व्यापार के लिए क्या चढ़ गया, लायबिलिटी चढ़ गई। लोन नहीं बोलेंगे इसको, इसे लायबिलिटीज बोलेंगे। ठीक है, इसे बोलते हैं ये कर्जा इतने का हो गया। ठीक है, लोन भी एक कर्जा है, लेकिन लोन जो उधार माल खरीदे उसे लोन नहीं नाम देंगे। समझे ना, जो हम किसी से लेते हैं, ठीक है, बिना किसी एक्टिविटी के, बैंक से ले लिया, किसी अदर से ले लिया, ठीक है, पैसा हमको दे दिया, कुछ लोग गिरवी रखवाते हैं कुछ,
कुछ लोग गिरवी नहीं रखवाते हैं, अलग अलग बात हो सकता है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, हो सकता है ना जी। चलो मान लो हमको रेंट पे करना था, रेंट हम टाइम से पे नहीं कर पाए, सैलरी देना था, सैलरी टाइम से नहीं पे कर पाए, तो क्या होगा बाबू, ये भी हमारे व्यापार के लिए लायबिलिटीज होगा, इसे लोन नहीं बोलेंगे। नहीं तो इन्हें कहना सर जी पढ़ाए तो लोन खाली। ठीक है। हाँ, अब व्यापार को चलाने के लिए कुछ कमी पड़ा, बैंक से हमने क्या किया, लोन ले लिया। अब चाहे वो एसबीआई हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे पीएनबी हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है, मतलब कोई भी बैंक हो सकता है, उस बैंक से हमने क्या किया है, लोन लिया है, वो भी हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाएगा, लायबिलिटीज कहलाएगा। क्लियर है ना। तो कुछ एग्जांपल हमने समझाया, बहुत एग्जांपल है, अब क्वेश्चन करेंगे तो एक एक करके समझेंगे। बस एक शब्द में बताना, वह पैसा, वह अमाउंट जो हमारे व्यापार को, किसी अदर व्यापार को, किसी पर्सन को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी संस्था को पे करना है, वो हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाता है, लायबिलिटीज कहलाता है। आपके नोट्स में मिल जाएगा, ध्यान दें। क्या है जी। चलिए अगला है, इसके भी दो टाइप्स है, एक है करंट लायबिलिटीज, हाँ इसके दो टाइप्स है, और दूसरा होता है नॉन करंट लायबिलिटीज। ध्यान देना, पहला है करंट लायबिलिटी और दूसरा नॉन करंट लायबिलिटीज। यह होता क्या है, तो बस एक शब्दों में समझ लो, ज्यादा इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। करंट लायबिलिटी मतलब वह कर्जा जो शॉर्ट टर्म बेसिस हो, शॉर्ट टर्म बेसिस हो, और नॉन करंट मतलब जो लॉन्ग टर्म बेसिस हो, लॉन्ग टर्म बेसिस हो। क्या समझे, करंट लायबिलिटी मतलब जो शॉर्ट टर्म बेसिस हो, नॉन करंट लायबिलिटी मतलब जो लॉन्ग टर्म बेसिस हो। जैसे हम बैंक से लोन ले लिए, क्या 2 दिन के लिए लेते हैं, 1 महीने के लिए लेते हैं, 6 महीने के लिए लेते हैं, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, मतलब वह सभी लायबिलिटी जिसको साल भर या साल भर से ज्यादा ड्यूरेशन में हमको पे करना, उसे बोलते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी। क्या बोलते हैं, नॉन करेंट लायबिलिटी। वह अमाउंट जो शॉर्ट टर्म बेसिस हो, मतलब साल भर के अंदर ही उसको पे कर देना हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं करेंट लायबिलिटी। जैसे कस्टमर सप्लायर से माल उधार खरीदा, अब आप बताओ, अभी 500 का जो कीबोर्ड खरीदे थे और हम आज खरीदे, दिसंबर में बोलेंगे 2024 के दिसंबर में देंगे, उधार माल मिलेगा हमको, नहीं जाओ हम दूसरे किसी को बेच देंगे। ठीक है, मतलब क्या है, कहेंगे 10 दिन टाइम दे दो, 1 महीने टाइम दे दो, 2 महीने टाइम दे दो, बहुत चलता है तो आपसे हमेशा परमानेंट कस्टमर हो तो बोलो। क्या मतलब है, वह अमाउंट जो आपको साल भर के अंदर ही पे कर देना हो, उसे बोलते हैं करंट लायबिलिटी। वह अमाउंट जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे पे करना हो, उसे बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज। क्लियर है। जैसे बैंक से लोन ले लिया, क्या है जी, नॉन करंट लायबिलिटीज है। क्लियर है ना। अगर हम उधार माल खरीदे तो करंट लायबिलिटी, रेंट पे करना हो तो करंट लायबिलिटी, हम कहेंगे दूसरे के बाद रेंट देंगे, नहीं, सैलरी पे करना हो तो करंट लायबिलिटी। मतलब दिमाग लगा लेना कि ज्यादा टाइम के लिए और कम टाइम के लिए, ज्यादा टाइम के लिए तो बोलना नॉन करंट है, और कम टाइम के लिए तो करंट लायबिलिटीज है, रटना नहीं है, समझना। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना।